स्वागत है आपका अर्बन न्यूज में। मैं आपके साथ वासंती कलाल। शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, ईडी शर्म करो, ईडी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, रिहान करो, बंद करो, बंद करो, नफरत की सियासत बंद करो, नफरत की सियासत बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये धमकाने की सियासत बंद करो, ये धमकाने की सियासत बंद करो, वक्त के बिल के खिलाफ बोलेंगे, वक्त के बिल के खिलाफ बोलेंगे, गिरफ्तारी के बाद भी बोलेंगे, गिरफ्तारी के बाद भी बोलेंगे, फैजी साहब को रिलीज करो, फैजी साहब को रिलीज करो, प्रेसिडेंट साहब को रिलीज करो, प्रेसिडेंट साहब को रिलीज करो, ईडी से धमकाना बंद करो, ईडी से धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी से धमकाना बंद करो, ईडी से धमकाना बंद करो, फैजी साहब पर जुल्म कर आवाज दो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सदर साहब को रिहा करो, सदर साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, वैसी सबको रिहा करो। फैजी साहब देखिए, ईडी को 1 जुलाई 2005 को बनाया गया था इसलिए ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग को हैंडल करने के लिए उसे बनाया गया था। लेकिन आज यही ईडी जब बीजेपी की कठपुतली बनती हुई हमें नजर आ रही है, आज यही ईडी अपने पावर को कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है, आज यही ईडी हमें हुकूमत के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है। ईडी एक आजाद इदारा है, ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो एक आजादी के साथ काम करने की उसे यहाँ पर एक ये दिया गया है, उसे एक छूट दी गई है। लेकिन आज वही ईडी आज किसी बीजेपी सरकार के बोलने पर नाचती हुई हमें नजर आ रही है। आज हम इस बात की मजम्मत करते हैं। और देखिए, ईडी एक कमजोर बनकर काम कर रही है और ईडी की कहीं ना कहीं इज्जत खुद ईडी अपनी इज्जत कम करती हुई हमें नजर आ रही है। ये आज की गवर्नमेंट ईडी का पावर कम कर रही है और ईडी की इज्जत को कम करती हुई हमें नजर आ रही है। ईडी को जो बनाया गया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो बनाया गया था, इलीगल ड्रग्स रेट को रोकने के लिए बनाया गया था। ईडी को गैर कानूनी पैसों को रोकने के लिए बनाया गया था, करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया था, प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज यही ईडी करप्शन, एक सबसे बड़ी मोस्ट करप्टेड पार्टी बीजेपी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी करप्टेड पार्टी है, वही करप्टेड पार्टी की एक कठपुतली बनती हुई आज हमें ये ईडी नजर आ रही है। देखिए, आज अगर कोई ज्यादा सच बोलता है, अगर आज के दौर में कोई अगर ज्यादा सच बोलता है, अगर कोई ज्यादा हक की बात बोलता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर ईडी को छोड़ा जाता है, उसके पीछे एनआईए को लगाया जाता है, उसके पीछे सीबीआई को लगाया जाता है, उसके पीछे एसआईटी को लगाया जाता है। एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों को हरास करने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी जहां भी इक्तदार में नहीं है, बीजेपी पार्टी जहां भी, जो कोई भी स्टेट में बीजेपी पार्टी इक्तदार में नहीं है, वहां के अपोजिशन लीडर को टारगेट करके उनके ऊपर ईडी को छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर ईडी के केस डालकर डराया जा रहा है। देखिए, 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ईडी के जब से 4% रेट इंक्रीज हो गए हैं, जो भी ईडी के रेट पड़े हैं 4% इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन ये सारे रेट्स 95%, जितने भी ईडी रेट डाली है, 95% रेट जितने भी डाले हैं वो सबके सब अपोजिशन लीडर के ऊपर डाले गए हैं। सवाल पैदा होता है, आज एक सवाल पैदा होता है कि ईडी बीजेपी के लीडर्स पर रेड क्यों नहीं करती। आज एक सवाल पैदा होता है हमारे जहनों में, हालांकि बीजेपी हाउसिंग लोन स्कैम में बीजेपी के लीडर्स का हाथ है, और एडमिशन स्कैम में बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स का हाथ है, उज्ज्वला योजना स्कीम में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स का हाथ है, फेक करेंसी प्रिंट कराने में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स का हाथ है, मेडिकल कॉलेजेस के फीस में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स का हाथ है। इतने बड़े हाथ रहने के बावजूद भी, इतने बड़े स्कैम्स होने के बावजूद भी आज बीजेपी के ऊपर कोई भी ईडी एक्शन नहीं ले रही है। 2004 से 2014 के बीच में 112 रेड्स किए गए और फिर 2014 से लेकर 2023 के बीच में 3010
ईडी के रेड किए गए हैं, लेकिन ये रेड सारे के सारे अपोजिशन लीडर पर किए गए। मोदी की वो एक बात मुझे याद आ रही है, मैं थोड़े पॉइंट्स बोलकर मेरी बात को खत्म करता हूं। मोदी की मुझे वो एक बात याद आ रही है, मोदी ने कहा था कि 2014 से पहले ईडी यूजलेस थी, ईडी बेकार थी। 2014 के बाद ईडी काम में आई। उन्होंने कहा कि ईडी 2014 के बाद काम में है। बिल्कुल आपने सच कहा था मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हालांकि सही बात है कि ईडी 2014 के बाद ही अमल में आई, ताकि आपके बोले हुए रास्ते पर चले, ताकि वो आपके नक्शे कदम पर चले, ताकि आप जिसकी तरफ इशारा करते हैं उसके घरों पर रेड की जाए, और ताकि आपके इशारे से एसडीपीआई के लीडर्स के घरों पर रेड की जाए, रियाज फिरंगी पेट के घर पर रेड की जाए, एमकी फैजी साहब के घर पर रेड की जाए, एसडीपीआई के नामवर लीडर्स के घरों पर रेड की जाए, अपोजिशन के मजबूत लीडर्स के घरों पर रेड की जाए। ये हेमंत बिस्वा जो आसाम का चीफ मिनिस्टर, उसके घर पर भी आज तक रेड नहीं की गई। हालांकि इतना बड़ा स्कैम करने के बावजूद भी रेड की नहीं गई। ये गिरफ्तारी, ये जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही है, ये जो एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी हुई है, ये एक हमारा जो एक एहतजाज चला है, जो वकफ को लेकर एसडीपीआई ने एक लड़ाई जो छेड़ी है, जो जद्दोजहद एसडीपीआई ने जो छेड़ी है, उस आवाज को ये रोकना चाहते हैं, उस आवाज को ये कम करना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इस बात को सुन लो, एसडीपीआई की कैडर्स तुम्हारे डराने से डरने वाले नहीं हैं। एसडीपीआई की कैडर किसी जेलों में जाने से नहीं डरते, किसी की ईडी से नहीं डरते, किसी के एनआईए से नहीं डरते। एसडीपीआई के कैडर्स में एसडीपीआई के कैडर्स में तुम जितनी बार जेल में डालोगे उतनी हमारी हिम्मतें बढ़ेगी, तुम जितनी बार हमें अदालतों में खींचोगे उतनी हमारी हिम्मत मजबूत होते जाएगी। ये आपकी साजिश है कि एसडीपीआई के कैडर्स को रोका जाए, एसडीपीआई के कैडर्स को धमका कर उनकी पार्टी से दूर किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बस इन्हीं बात एक बुज़दिलाना तरीके से जो है एक खास कम्युनिटी और एक खास पार्टी पर जो है टारगेट किया जा रही है। कल हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। ये अरेस्टिंग जिस बुनियाद पर की गई है वो बेबुनियादी है, वो बेफजूल की बुनियादें बताया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी अरेस्टिंग पर हमारे ऊपर दबाव पैदा करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये हाईली इम्पॉसिबल है। याद रखिए, ये हाईली इम्पॉसिबल है। जितना तुम दबाने की कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह उतना ज्यादा उभरेंगे। और बीजेपी गवर्नमेंट का ये हथकंडा जो ईडी के जरिए अपनाया है, मैं कहना चाहता हूं ईडी ये गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं बल्कि गवर्नमेंट की रखेल बनकर काम कर रही है। ये भड़वागिरी गवर्नमेंट की भड़वागिरी करना तुम ईडी वालों बंद करो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। इस देश की अगर भलाई चाहते हो, इस देश के अंदर पुरअमन सुकून चाहते हो, तो अपने मकसद पर और अपने जो है अधिकारियों का सही इस्तेमाल करो। इस तरह किसी कम्युनिटी को टारगेट करना या फिर किसी खास करके पार्टी को टारगेट करना या अपोजिशन को टारगेट कर बार बार उस पर रेड करना ये मुनासिब नहीं है। इस कदर बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से ये ईडी रेड इस बात को साबित करता है कि बीजेपी गवर्नमेंट एसडीपीआई से बौखला गई है। बीजेपी गवर्नमेंट एसडीपीआई से बौखला गई है और ये बौखला कर हमें जेलों में डालने की जो साजिश तुम रच रहे हो, तुम याद रखो, जेल हमारे लिए हमारे इरादों को कम करने का रास्ता नहीं बल्कि हमारे इरादों को मजबूत करने का रास्ता है। याद रखो, जेल हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है, जेल हमारे लिए हमारे रास्तों को आसान करने का तरीका है। तुम अगर इस कदर डराने की कोशिश करोगे, अरे हमारे एक लीडर को तुम अरेस्ट करने से हमारी पार्टी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एसडीपीआई एक सिर्फ पार्टी नहीं है, एसडीपीआई सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एसडीपीआई एक सोच है। याद रखो, तुम हमारी पार्टी को रुकावट डाल सकते हो, तुम हमारी सोच पर रुकावट नहीं डाल सकते। ऐसे कई लीडर हमारे इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हुए आज भी जेलों में पड़े हैं, लेकिन हमारे पार्टी का काम कभी ना रुका है ना रुकेगा इंशाअल्लाह। ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। तुम हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। और मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, ये ईडी का बेबुज़दिलाना तरीका और ये बीजेपी गवर्नमेंट का बुज़दिलाना तरीका, ये ईडी का बुज़दिलाना तरीका इस बात को साबित करता है कि पिछले दिनों जिस कदर एसडीपीआई ने पूरे मुल्क भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जद्दोजहद किया, एहतजाज किया और लड़ा, हुकूमत के बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, उस बिल को जो है रास्तों पर फाड़कर हुकूमत के मुंह पर मारा। ये इसी का गुस्सा ईडी जो है आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के जरिए इस पार्टी पर निकालना चाहती है। ना हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बौखलाएंगे, ना हमारी पार्टी बौखलाएगी, ना हमारे लीडर्स बौखलाएंगे, ना हमारा कोई अदना सा कैडर भी ना इस तुम्हारे ईडी रेड से बौखलाएगा, ना ईडी से
ना ईडी से, ना एनआई से, ना पुलिस डिपार्टमेंट से। तुम अगर गवर्नमेंट की किसी भी ऐसी एजेंसियों को लेकर हमें डराने की कोशिश करोगे तो हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारी मंजिल जेल है। हमारी मंजिल जेल है। हम जेल भरने के लिए तैयार है। हम घरों में बैठने के लिए, अपने नरम गद्दों में सोने के लिए नहीं है। और मैं खास कर मुसलमान कम्युनिटी से कहना चाहता हूं और उन जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं जो वक्फ के कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वक्फ के कुर्सियों पर बैठे हुए जिम्मेदारान, मेरी बात को कान खोल कर सुनो। ये तुम्हारी लड़ाई है। तुमने जिस कदर वक्फ के वहां पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए वक्फ की जमीन को आज हुकूमत की नजर पर लाने की जो कोशिशें तुम लोग कोशिशें कर रहे हो, ये उसी कोशिश को जो है नाकाम करने के लिए हमारे पार्टी के लीडर्स ने, हमारे पार्टी के कैडर्स ने आवाज उठाई थी। आज इसी के चलते आज इन्होंने एसडीपीआई को टारगेट करते हुए आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब को अरेस्ट किया है। लेकिन हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन इस बिल को कभी पास होने के लिए नहीं देंगे। हाँ, ये बात और है कि तुम जिस कदर खामोशी इख्तियार करे हो और जिस कदर तुम गैर कानूनी तरीके इस मामला में इन्वॉल्व कर रहे हो, हम किसी भी तरीके को खौफ खाने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी भी तरीके को खौफ खाने वाले लोग नहीं। हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम इंशाअल्लाह इस प्रोटेस्ट को, अगर हमारे सदर साहब को, अगर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को अगर रिलीज नहीं किया गया तो मुल्क भर में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जाएगा और मुल्क भर में आंदोलन किया जाएगा। हमारे लिए हमारे पार्टी का एक एक कैडर तक अहमियत रखता है। वो तो हमारे दिलों में बसने वाली हमारी जान कहलाते हैं। वो जो एमके फैजी साहब हैं, उनके लिए हम अपनी जान भी फिदा करने के लिए तैयार।